स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर चीन का राग अलापा है। सोनिया गांधी ने गलवान घाटी में संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है, लेकिन वहीं कांग्रेस से अब देश ये सवाल कर रहा है कि आखिर 2008 में जो MOU हुआ था उसमें आखिर क्या कुछ समझौता किया गया था। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुए संघर्ष को 1 साल पूरे हो चुके हैं। भारत से चीन की हर साजिश का जवाब दिया गया है। बार बार चीनी सैनिकों की ओर से भारतीय सीमा में दाखिल होने की तमाम कोशिशें की गई, भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय जवानों ने देश की जमीन पर साम्राज्यवादी चीन के कब्जे की कोशिशों को तमाम तरीके से नाकाम किया। हालांकि चीन ने इसके बाद हेकड़ी भी दिखाई, लेकिन मोदी सरकार ने अब चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन को जवाब दिया है। वहीं अगर चीनी सीमा की और भारतीय सीमा की बात की जाए तो वहां सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने गलवान घाटी संघर्ष के 1 साल पूरा होने पर सवाल उठाए हैं और सवाल प्रधानमंत्री से किया है कि आखिर 2020 के बाद जो हालात इस वक्त LAC पर बने हुए हैं उसे बदलने के लिए, उसे बहाल करने के लिए क्या कुछ काम किया गया है, इस पर प्रधानमंत्री रिपोर्ट दें। लेकिन उस पे अब कांग्रेस पार्टी ही घिरती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें जिस तरीके के हालात इस वक्त LAC पर बने हुए हैं और गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने पिछले 1 साल में लद्दाख में चीन के साथ किसी भी संभावित लड़ाई का सामना करने के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार किया है और कहीं ना कहीं किसी भी लड़ाई के लिए वो पुरजोर तरीके से तैयार हैं। ये खुद भारतीय सेना प्रमुख की ओर से भी कई बार दोहराया गया है कि चीन की हर एक नापाक साजिश का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसे ना PM पर भरोसा है और ना ही भारतीय सेना के पराक्रम पर, क्योंकि कोई भी कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से रही हो कांग्रेस पार्टी ने उस पर सवाल ही उठाए हैं। फिर चाहे वो पुलवामा अटैक हो या जिस तरीके से गलवान घाटी के इस संघर्ष में भारतीय सैनिकों ने अपनी जान जरूर गंवाई, लेकिन जिस तरीके से चीन को जवाब दिया गया और 45 सैनिक उनके भी मारे गए, लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी ने गौर नहीं किया और उल्टा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते नजर आए। भारतीय सेना के मनोबल कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई और गलवान घाटी में हुए संघर्ष को 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि दरअसल 14 से 15 जून 2020 की रात चीन के PLA सैनिकों के साथ टकराव में बिहार रेजिमेंट के 20 बहादुर सैनिकों के दुखद नुकसान की पहली वर्षगांठ के करीब कांग्रेस पार्टी उनके सर्वोच्च बलिदान की याद में एक आभारी राष्ट्र में शामिल होती है। यह सोनिया गांधी की तरफ से बयान जारी किया गया है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि आखिर प्रधानमंत्री के बयान के आलोक में प्रकरण का विवरण मांगा गया है, यानी क्या कुछ परिस्थितियां 2020 से के बाद बदली गई हैं और जो पहले स्थिति LAC पर थी उसे बहाल करने के लिए क्या कुछ काम केंद्र सरकार की ओर से किया गया है, इस पर जवाब प्रधानमंत्री से मांगा गया है। लेकिन आपको बता दें कांग्रेस पार्टी अब अपने इस बयान के साथ घिर चुकी है। सोनिया गांधी ने यह बयान दिया, लेकिन देश की जनता ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल उठा दिए। उन्हें साफ तौर पर कहा कि आखिर 2008 में जब MOU हुआ था उसमें आखिर क्या कुछ समझौते हुए थे, इसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी से मांगा जा रहा है, लेकिन उनके पास इसका जवाब नहीं है। जाहिर तौर पर UPA सरकार में चीन को जिस तरीके से खास दोस्त बनाया गया और ये समझौता किया गया, इसके तहत चीन ने कई एकड़ की जमीन कहीं ना कहीं भारत की हड़पी है, जिसको लेकर BJP भी निशाना साध चुकी है और क्या कुछ समझौता हुआ है इसको लेकर भी सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है।
तो अब सोनिया गांधी जो विवरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग रही है, अब वही विवरण देश की जनता भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से मांग रही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी चीन की वकालत क्यों करती है, आखिर क्यों भारत में चीन की जासूसी कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये सवाल भी लगातार कांग्रेस पार्टी पर दागे जा रहे थे। सवाल एमओयू को लेकर ही है कि आखिर कौन सा समझौता 2008 में किया गया और आज चीन भारत पर इस तरीके से हावी हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही रही है। गलवान घाटी में चीन के अतिक्रमण को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के सवाल जो हैं अब बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में जब राहुल गांधी ने तमाम सवाल एलएसी पर खड़े किए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आज जो भी स्थिति भारत और चीन के बॉर्डर पर बनी हुई है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। ये एमओयू का ही नतीजा है, ये उस समझौते का ही नतीजा है जिस पर हस्ताक्षर राहुल गांधी की ओर से किए गए थे। तो साफ तौर पर जेपी नड्डा ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी जो देश प्रेम दिखा रही है, उनका देश प्रेम फर्जी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के साथ कांग्रेस के संबंध को बड़ा मुद्दा बीजेपी ने भी बनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हस्ताक्षर हुए, यही समझौता है जब मनमोहन सिंह के राज में यूपीए ने जो जमीन थी वो चीन को सौंप दी और आज चीन इस तरीके से भारत पर हावी हो रहा है। लेकिन चीन को जवाब देने का काम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि जब डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी भारत में चीन के राजदूत से मिलने चीनी दूतावास में पहुंच गए। ये बात उन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर तौर पर यह बात सामने आई, जिस पर कांग्रेस पार्टी अभी तक घिरती नजर आ रही है। तो ये सवाल है तमाम जो कांग्रेस पार्टी पर लगातार उठ रहे हैं। क्या यह समझौता ही है कि कांग्रेस पार्टी का चीन के साथ जो प्यार है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब भारतीय सैनिकों के मनोबल को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन आज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति बनी हुई है वो यूपीए सरकार की ही बदौलत है, जिसमें प्रधानमंत्री जिसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर स्थिति देखी जाए तो गलवान घाटी संघर्ष के बाद आपको बता दें, लद्दाख में कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखा गया है। 50,000 से 60,000 के बीच जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती वहां भारत और चीन के बॉर्डर पर भारतीय सेना की ओर से की गई है। हर एक साजिश का जवाब देने की तैयारी भारतीय सेना कर चुकी है। खुद भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने इस बात की जानकारी दी है कि भारतीय सेना चीन के हर एक साजिश का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चीन में कोई अपने सैनिकों के मनोबल पर सवाल उठाता है तो उसे चीन में सजा दी जाती है। लेकिन भारत में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और तमाम देश विरोधी ये लोग लगातार भारतीय सेना के मनोबल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनके पराक्रम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें, हाल ही में गलवान घाटी में हुई झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या पर संदेह एक लोकप्रिय चीनी ब्लॉगर की ओर से जताया गया, जिस पर चीन में 8 महीने की जेल की सजा उस चीनी ब्लॉगर को सुनाई गई। चीन ने खुद उस ब्लॉगर चाओ जिमिंग को शहीद का अपमान करने का दोषी करार दिया और यह कहते हुए उसे 8 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन सवाल यही है कि जब चीन इस तरीके की कार्रवाई कर सकता है तो आखिर भारत में सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम जम्मू कश्मीर में स्थानीय चाहे पार्टियां हो, वो लगातार सवाल खड़ा कर रही हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और शायद यही वजह है कि इस वक्त इस तरीके से सैनिकों पर राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। हालांकि सोनिया गांधी के इस बयान के बाद अब लगातार उन्हें घेरा जा रहा है।
कि चीन को की हर एक साजिश का जवाब भारतीय सेना और भारत सरकार की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि आखिर डोकलाम विवाद के बीच वो चीनी राजदूत से क्यों मिले थे और 2008 में एमओयू पर जो हस्ताक्षर कांग्रेस पार्टी की सरकार में किए गए थे, आखिर उसमें क्या कुछ समझौते हुए थे। इसको उजागर कांग्रेस पार्टी करे, क्योंकि आज अगर चीन इस तरीके से हिंदुस्तान पर हावी हो रहा है, इस तरीके से भारतीय सैनिकों का सामना कर रहा है, तो जाहिर तौर पर इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार देश में कांग्रेस पार्टी है। तो लगातार यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये सियासी नाटक ना करे तो बेहतर होगा, और चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ जो उनका प्रेम लगातार देखने को मिलता है, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ देश की छवि को खराब करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी अभी तक करती नजर आई है, वो नाटक अब कांग्रेस पार्टी की ओर से ना किया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन चीन को लेकर भारत की नीति क्या है, भारत की रणनीति क्या है, ये साफ तौर पर भारतीय सेना के प्रमुख और साथ ही भारत सरकार भी ये साफ कर चुकी है कि दरअसल भारतीय सीमा में अगर घुसने की कोशिश चीन के सैनिकों की ओर से की जाएगी तो हर एक साजिश का जवाब चीन को दिया जाएगा। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन शांति बहाल करने के लिए यह बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। आपको बता दें, फिलहाल गलवान घाटी में ये जो संघर्ष हुआ था, इसमें भारतीय 20 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन वहीं चीन के 45 सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया था भारतीय सैनिकों की ओर से, जिसे चीन ने छिपाने की कोशिश की थी। इस पर भारतीय सैनिकों के मनोबल पर कोई बधाई कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं दी गई, लेकिन फिलहाल न सिर्फ चीनी सैनिकों को जवाब दिया जा रहा है, बल्कि चीन पर भी डिजिटल स्ट्राइक जिस तरीके से प्रधानमंत्री और भारत सरकार की ओर से की गई, कहीं ना कहीं उसने भी चीन की जो एक वैश्विक कमर है वो तोड़ी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर चीनी जो प्रोडक्ट हैं उसका विरोध भारत में किया गया है। और एक सर्वे के मुताबिक पिछले एक साल में ये निकलकर सामने आया है कि 43% भारतीय सैनिकों ने पिछले एक साल में चीनी उत्पाद नहीं खरीदे हैं। यानी अब चीन का बायकॉट पूरी तरीके से हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है। न सिर्फ चीन को सबक सिखाया जा रहा है, बल्कि चीनी सैनिकों के इस साजिश को भी जवाब दिया जा रहा है, जो वो भारत की जमी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब भी उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रही है। जाहिर तौर पर एमओयू में कुछ ऐसे समझौते हुए हैं जिसके चलते इस वक्त कांग्रेस पार्टी बेबस और लाचार है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।